नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। और करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात हमारे अपने सारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं वीएलए अंबाला मैम आज के शो में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, फाउंडर हैं एसएमटी स्टॉक मार्केट्स टुडे की। अंबाला मैम, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। Thank you so much, Neha ji, and good evening to all viewers. मार्केट में दमदार रिकवरी के आसार दिखे अगर हम बुधवार की बात करें, लेकिन मार्केट बंद होते होते वो रिकवरी थोड़ी धूमिल होती हुई दिखी। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स का रोल था, एफआईआईज का रोल था, जो असमंजस के बादल हैं हमारी यूएस ट्रेड डील को लेकर, और यूएस में ऑलरेडी जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको, या फिर हम बात करें और भी बहुत सारे टैरिफ्स रिलेटेड, हम सोलर की बात कर लें जिसपे हमें इंडिया के ऊपर जो सोलर कंपनीज हैं उस पर 125% से ऊपर का टैरिफ लगाने की बात हुई। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए तो जो ये दमदार रिकवरी हमने देखी, अब किन शेयर्स में आपको मिलेगा कमाई का मौका, यही हम जानने की कोशिश करेंगे अंबाला मैम से आज। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि रहेंगे मैम की नजर में, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले वक्त में आपकी लिस्ट में होने चाहिए, और आगे मार्केट को लेकर आपकी क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। माला मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लेवल्स हैं, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो वो क्या देखती हैं आप आने वाले वक्त में। मैं जो देख पा रही हूँ, अगर वो हो जाए तो इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर वन टाइम जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो लोग, या फिर जो एवरेज करना चाहते हैं। बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये लेवल आने के लिए विच आई एम गोइंग टू टेल नाउ, मार्केट को कुछ बुरा देखना पड़ेगा या कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ेगा। सो इन माय ओपिनियन, देखिए ऑलरेडी हम 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है, तो पहले ये रिलीफ सुन लीजिए। बट अगर एक बार और हम ब्रीच करते हैं 200 दिन के मूविंग एवरेज, जिस 25,100 रेंज, आज क्लोज हुए हैं 25,480 पर, 25,480 पर। इन माय ओपिनियन वी शुड बी प्रिपेयर्ड रेडी विथ फंड्स, जहां पर 24,300 के आसपास का भाव आना चाहिए। एंड एक्चुअली दिस नंबर वाज सपोज टू ये बहुत लाइकली था। जिस जैसे बजट आया, अगर बजट के एक दिन तुरंत बाद ये नहीं होता, ट्रेड डील वाली बात अगर नहीं आती, हुई नहीं, लेकिन हो गया अभी जो भी था। सो 24,300 वॉज द नंबर विच वॉज लाइकली टू टच, बट वो फिर गैप अप हुआ, रह गया, वो सारी चीजें। बट देर इज अ स्टिल अ स्पेस। अगर बहुत हद तक मैं अगर देख पा रही हूँ कि सब कुछ बस, मार्केट में अभी कुछ खराब बचा नहीं है, सिवाय इसके कि हमारी नंबर्स खराब हो सकते हैं, थोड़े बहुत डेंटेड रह सकते हैं। एआई वाली बात ऑलरेडी मार्केट में है, निफ्टी आईटी थोड़ा सा और गिरेगा 29,000 तक। करेंसी इज बीइंग अ न्यू नॉर्मल, आउटफ्लो ऑफ द एफआईआईज विल लाइकली टू कंटिन्यू। सो कुछ नया नहीं है, बस अब कुछ नया होगा तो सिर्फ वो जो ट्रेड टैरिफ वाली बात बची हुई है उतना ही, तो उसको ही लेकर के कुछ हुआ तो ठीक है। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि निफ्टी आपका 24,300 तक आ सकता है, इससे नीचे की गुंजाइश बहुत कम है। अब इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपका रिलायंस एंड एचडीएफसी वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर एक कहाँ तक देखते हैं, अगर ये सवाल है, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको गिरता हुआ 24,300 के आसपास तक देख पाती हूँ। और अपसाइड की मूवमेंट क्या फिर हम एक्सपेक्ट ही ना करें, दैट इज अ डिफरेंट व्यू। क्योंकि आपके निफ्टी को कम से कम 25,870 के ऊपर, 25,870 के ऊपर क्लोज होकर के कुछ दिन ठहरना होगा, और वो अभी हो नहीं रहा है। तो जब ये होगा वीकली टाइम फ्रेम पर एटलीस्ट, तब नए हाइस की बात कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ, अंटिल दैट नंबर इज नॉट प्रोटेक्टेड और ब्रेकड आउट, तो तब तक हमको वहां पर वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में थोड़े सेंटीमेंट आपको सेल और राइज के ढूंढ सकते हो ट्रेड प्रोस्पेक्ट से। और मैंने स्टार्टिंग में नेहा जी एक बात बोली है कि ये जो नंबर अगर आ जाए, सो इट विल बी अ गोल्डन लेवल फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड चाहे उसमें निफ्टी ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट करें या जो भी ब्रॉडर मार्केट के जो लार्ज कैप्स है। ओके, तो ये हो गई निफ्टी की बात। मैम, अगर हम बात करें आज की जो खबरें रही, जो न्यूज़ रही, एनर्जी और सोलर सेक्टर की अगर हम बात करें, तो यूएस ने जो सोलर सेल और पैनल इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगाई है भारत पर, 125% से ज्यादा की ड्यूटी है। तो शेयर्स जैसे कि वारी एनर्जीज, प्रीमियर, विक्रम सोलर, इन सब में हमने 15% से ज्यादा की गिरावट देखी है। तो इस पूरे सेक्टर को लेकर आने वाले वक्त में क्या व्यू है आपका। इस पूरे सेक्टर में आप थोड़ा सा और डेंट
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर स्टॉक वाइज थोड़ा स्टेबल स्टॉक होगा तो शायद 6-7%, लेकिन अगर थोड़ा वोलेटाइल नेचर का स्टॉक होगा तो शायद 20 से 25% और। बट इसके बाद ये जो गिरावट है रुक जाएगी, थम जाएगी, एंड इसके बाद हम लोग एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकते हैं। देखिए ये इस बिजनेस, ये जो न्यूज है इसको आप सिर्फ सरसरी तौर पर मत देखिए। जो कंपनीज इंपोर्ट करती हैं उन मॉड्यूल्स को चाइना से, एंड इट्स काइंड चाइना इंडिया यूएसए, है ना, आप ये समझिए। तो सप्लाई साइड थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी। दूसरी चीज, जो आपका मार्केट है ऑलरेडी एक स्टेब्लिश्ड मार्केट जो आपका था, वो मार्केट आपको एक कॉम्पिटिटिवनेस आपके हाथ से छूट रही है, ये कह लीजिए, या फिर वो मार्केट आपके हाथ से जा सकता है, ये कह लीजिए, जो भी आपको कहना है। इसका आउटकम क्या हुआ? आउटकम ये हुआ कि आपके या तो मार्जिन श्रिंक होंगे, या फिर आपके यूनिट्स, आपको कॉम्पिटिटिव के चलते आपको नंबर ऑफ सेल्स बढ़ानी है अगर, तो आपको बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करना होगा। तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है कि इन कंपनीज के जो मार्जिन है, हम जब भी पैसा लगाते हैं हम यही देखते हैं कि हमको आउटकम कितने दिनों में कब तक मिल सकता है। तो वो जो थिन लाइन आ रही है ना, वो मार्जिन बहुत स्क्वीज दिख सकते हैं कंपनीज के ऊपर, नंबर्स के मामले में प्रेशर दिखेगा। तो इसीलिए इसमें प्रेशर अभी कंटिन्यू है। तो आप लोग खरीदने का जो विचार कर रहे हैं, स्टॉक वाइज एनालाइज करो कौन सा स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। 6% से 25% मैक्स की गिरावट है, इससे ज्यादा की नहीं है। सो बी रेडी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं बी रेडी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। एक और सेक्टर है जिसको लेकर काफी सवाल आ रहे हैं, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को लेकर थोड़ी सी चिंताएं भी हैं लोगों के बीच में, तो उस पर भी एक व्यू शेयर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए बैंकिंग में सबसे ज्यादा सपोर्ट नेहा जी अभी तक रहा है पीएसयूज का, एंड अब पीएसयूज में जो सबसे ज्यादा लीड ले रहा था एसबीआई, उसका भी टाइम आ गया। इन माय ओपिनियन एसबीआई इज लाइक टू करेक्ट वर्ड इज नॉट एब्सोल्यूट करेक्ट, क्योंकि करेक्शन इज लाइक 20%, लेकिन फिर भी एक हेल्दी पुल बैक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आना चाहिए। हाई से 2% ऑलरेडी हो गया है, 8 से 12% का और बचा हुआ है। सो व्हाट इज गोना हैपन, आपका एचडीएफसी बैंक, आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो निफ्टी बैंक को, बैंकिंग सेक्टर की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको या तो इंडेक्स देखना है। अगर आपको इंडेक्स पर असर समझना है तो आपको इसके हैवी वेट्स को देखना पड़ेगा। बट अगर आपको कुछ बचे हुए स्टॉक्स जो इस रैली में, जहां पर आपका बैंक निफ्टी नए हाईस टच कर चुका था, देयर वर सम स्टॉक्स जो इस रैली में 100% पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जैसे कि सेंट्रल बैंक, एंड देयर आर सम बैंक्स, पीएनबी पूरे हाई पर नहीं है अभी, तो उन बैंक्स पर आप नजर बना के रख सकते हैं। बट द बैंक्स, बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ओवरबॉट है, यूनियन बैंक जो ओवरबॉट हो चुके हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एंड स्पेसिफिकली ज्यादा आएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो फेडरल बैंक जैसे बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। जबकि क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स दो सेक्टर, दो पीएसबीज यानी पीएसयू बैंक्स एंड आपके प्राइवेट बैंक्स को लेकर के बनता है। प्राइवेट बैंक्स के बैंक्स अगर आप देखोगे तो उनमें बहुत ज्यादा अपसाइड हुई नहीं। तो एचडीएफसी बैंक की बात करिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए, कोटक बैंक की बात करें, या फिर और किसी प्राइवेट प्लेयर, लेकिन इन तीन में सबसे ज्यादा हैवी वेट है, वेटेज ज्यादा है। तो होगा क्या कि आपका निफ्टी थोड़ा परसेंटेज वाइज शायद ज्यादा गिरे, वॉलेटाइल दिखे आपको, क्योंकि उसमें आपके ऑटो सेक्टर आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे सेक्टर। बट टू बी स्पेसिफिक, बैंकिंग इंडेक्स अभी जो 61,000 के आसपास में है, यहाँ आपकी डाउन साइड अगले 2 हफ्ते के लिए तो बहुत कैप्ड है। आपको मुझे नहीं लगता इन एनी वे कि 29,500 से नीचे अगले 2 हफ्ते में हम जाने वाले हैं। तो ये एक डाउन साइड के लिमिटेड कैप्ड है। अब उसका रीजन मैंने अच्छे से समझाया है कि क्योंकि पीएसयू बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग बेशक आएगी, बट थोड़े समय के बाद में प्राइवेट बैंक्स में बाइंग इमर्ज होने लगेगी, तो उसके चलते एक जो इसका एक बैलेंस वहां पर बनेगा, और उस बैलेंस के चलते इसमें बहुत बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। रही बात कि हम क्या मार्च सीरीज में क्या हम नए हाइस के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो वो सिर्फ एक कंडीशन में, वो कंडीशन ये है कि आपका निफ्टी निफ्टी बैंक एनीवे 61,600 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 62,500 पॉसिबल है मार्च सीरीज में, बट इट्स अ कंडीशनल व्यू कि 61,600 के ऊपर क्लोज होना ही चाहिए। अब देखिए जी मैम, ये एसबीआई की आप बात कर रही थी, तो कौन से ऐसे लेवल्स आपके हिसाब से सही होंगे जिनमें एंट्री करी जाए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेहा जी वापस से अगर खरीदना है, बिल्कुल दो
लेवल मेरी नजर में है 1100 पे मिले तो भी खरीद सकते हैं, और अगर आपको ये 1000 के 1020 1050 के आसपास मिले तो मतलब दोनों हाथ से जैसे कैच पकड़ते हैं ना, इट शुड बी लाइक अच्छा, दैट। सो ऑलराइट। और आपने प्राइवेट प्लेयर्स भी बताए, जो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड कोटक, इनके भी यस, कौन से अट्रैक्टिव लेवल्स आपके हिसाब से हो सकते हैं जिनमें एंट्री करी जाए? पहले मैं कोटक बैंक मेरी स्क्रीन पर है, कोटक बैंक की हम पहले एक बार बात करेंगे, देन वील टॉक अबाउट आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक। तो कोटक बैंक अभी 424 पर पिछले सेशन आज मतलब क्लोज हो गया है। यहाँ भी खरीद सकते हैं बट विद अ प्लानिंग और विद अ प्रॉपर ओके। प्लानिंग कि अगर हमको ये बाय चांस हमको अगर 410 तक भी मिलता है, क्योंकि अगर आपका निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स थोड़ा सा गिरेगा तो प्रेशर इन्हीं स्टॉक्स पे बनेगा, राइट? सो यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड, वेल प्लान कि 410 तक भी हमको थोड़ा सा खरीदना है, लाइक 20% और 30 वट एवर इट इज। उस प्लानिंग अच्छा। से आप इसको कल की मार्केट में भी खरीदारी कर सकते हैं। दैट ओके। मीन्स फॉर कोटक बैंक 410 टू 425 इज द रेंज जहां पर हम धीरे धीरे मोड पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 460 एंड 500, विच इज वेरी पॉसिबल। अब इसके लिए टाइम लगेगा, मतलब आप मान के चले कि 3 क्वार्टर से लेकर के आपके 5 क्वार्टर्स का टाइम ये टारगेट जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इनको लग सकता है। बैंक ने एचडीएफसी बैंक, हाँ एचडीएफसी जी। बैंक ऑलरेडी अच्छे भाव पर है, 907 पर अभी है। आप यहाँ पर अभी खरीदारी का व्यू धीरे धीरे बनाकर अब से चलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे भाव पर है, अच्छी वैल्यूएशन पर, अच्छा बैंक है, सब कुछ ठीक है, एक रिलायबल नाम है। तो ज्यादा से ज्यादा 850 और करंट रेंज विच इज 907, यानी 850 से 900 की रेंज आप मान के चले कि 50 पॉइंट आपके लिए एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए फॉर सीरियस इन्वेस्टमेंट। और रही बात टारगेट, तो टारगेट आपको यहाँ पर थोड़े बड़े एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि आप एक स्टेबल स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो आपको टाइम इतना वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी। तो 1000 रुपीज का एक मिनिमम टारगेट एंड 1660 का दूसरा टारगेट आप यहाँ पर देख के चले। रही बात स्टॉप लॉस, फॉर अ प्रोटेक्टिव साइड 800 रुपए, यानी आपकी बाइंग के डिपेंड करता है, आपकी बाइंग अगर 800 पे हुई एब्सोल्यूट तो आपको सॉरी 850 पे तो आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, बट इफ यू आर बाइंग इन अ रेंज सो 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप एक मैक्सिमम मान के इस रेंज को एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं। ये अच्छा भाव है, अच्छी रेंज है, बहुत जल्दी जल्दी ये रेंज नहीं आती है। माला मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। यस नेहा जी, बहुत सारे स्टॉक्स जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ना, कुछ ऐसा नया नहीं था, अजूबा सा स्टॉक की जो इतने पहले कभी मेंबर्स के पास नहीं होगा। सो देर आर हर्ड मतलब लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक हमारे मेंबर्स के पास में रहे हो सकते हैं, उनके पास, चाहे वो शॉर्ट टाइम के आइडिया के तौर पर हुआ हो या इन्वेस्टमेंट वट एवर, बट उनकी पोजिशन में ये हो सकते हैं। बट इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो देर वॉज नन ऑफ दिस स्टॉक विच आई एम होल्डिंग, तो मेरी तरफ से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं, पहले रिस्क को समझ लो तब उसमें पैसा लगाओ, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो ये लाइन कहना जितना आसान है, उस लाइन की डेप्थ को समझ के काम करिए। पैसा एक बार गया, कमाने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा, मार्केट रिस्क को बहुत सीरियसली लीजिए, समझिए। थैंक यू सो मच अंबाला मैम, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। नमस्कार।